जी सलाम के खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए का बड़ा असर हुआ है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की टीचर्स की सैलरी का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा लोकसभा में सवाल इस बाबत। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचरों को क्यों नहीं मिली अभी तक सैलरी? क्या मरकजी हुकूमत ने अपने हिस्से की रकम जारी नहीं की है? क्या वजारत बराए अक़लियती उमूर ने इस स्कीम के ट्रांसफर होने से और परेशानी बढ़ गई है? वजारत बराए अक़लियती उमूर नहीं दे पाया इत्मीनान बख्श जवाब इस बात का। वजारत ने बताया कि 2017 से 504 करोड़ रुपए जारी हुए, इनमें से सैलरी भी दी गई। हालांकि टीचरों की सैलरी अभी भी ज़ेर इल्तवा है। और आपको बता दें नाज़रीन कि जी सलाम ने इस खबर को अपने खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए में उठाया था। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं मजीद मालूमात लेकर इस खबर पर। शुएब, हमारे खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए में मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर टीचरों की सैलरी का मामला उठाया गया था और फिर ऐवान तक पहुंचा ये मामला। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल पूछा है। जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। शुएब आप सुन सकते हैं हमें? बिल्कुल मुमताज। देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है कि जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम सरकार के सामने रखें, एक माध्यम बने उनकी समस्याओं का। इसी को लेकर हमने 23 अक्टूबर को 1 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम किया था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के जो टीचर थे पिछले 4 साल से किस तरह से सैलरी न मिलने की वजह से परेशान हैं। कई लोग अलग अलग काम करने को मजबूर हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं अभी भी। और जो मॉडर्नाइजेशन मदरसा के मॉडर्नाइजेशन का ख्वाब पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा था और ये कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में वो कंप्यूटर देखना चाहते हैं, उस सपने को वो साकार कर रहे हैं। लेकिन उनकी सैलरी न मिलने की वजह से उनकी जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी को देखते हुए हमने पूरा प्रोग्राम किया था टीचरों से जुड़ा हुआ, जिसके बाद आज संसद में लोकसभा में ये सवाल पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि क्या इसमें सच्चाई है कि इतने टीचरों को सैलरी इतने साल से नहीं मिली है? अगर हाँ, तो उनको सैलरी देने के लिए क्या इकदाम उठा जा रहे हैं? किस तरह से आगे जो पूरा एक तरीके से उनको राहत देने का कार्यक्रम है? इसके साथ साथ एक सवाल ये भी पूछा गया, क्योंकि पहले जो ये स्कीम थी ये MHRD के तहत आती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री इसको देखेगी। तो ये भी पूछा गया कि क्या माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होने के बाद जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वो ज्यादा बढ़ी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंत्रालय की तरफ से जवाब भी आया, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि 2017 से 21 तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिलीज किए गए हैं, उनमें मानदेय भी दिया गया है, लेकिन कोई इस तरह से जैसे एक विस्तृत जो जानकारी कि कितना टीचरों को सैलरी मिली, कितना उनका बकाया है, उन तमाम चीजों को लेकर अभी जानकारी नहीं दी गई है। तो कम से कम हमारी जो कोशिश थी कि इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे, तो वो संसद तक पहुंची है, सरकार तक पहुंची है और मंत्रालय तक उनकी जो आवाज है उनको वो पहुंची है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस सिलसिले में आगे कदम बढ़ाएगी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी है इन टीचरों की रुकी हुई सैलरी को देना, वो अब सैलरी देगा। क्योंकि एक सांसद और बड़े नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने इस सवाल को पूछा है और इस तरीके से जी सलाम की जो खबर थी उस पर भी संसद में मुहर लगी है कि कम से कम ये मुद्दा हमने उठाया और अब मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है, यानी कि इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है। हमारी कोशिश यही रहती है कोई सताए हमें बताए कार्यक्रम के जरिए भी कि ऐसे मुद्दे जो आवाम के मुद्दे हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार के कानों तक उनको पहुंचाया जाए, जिम्मेदार लोगों तक उनको पहुंचाया जाए, उन मसले का हल ढूंढा जाए। और यही हमने कोशिश की और उसका असर है कि आज संसद में सवाल पूछा गया है। जी बिल्कुल शुएब, और बाइसे खुशी होते हैं वो मामलात जब हमारी कोशिश होती है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम आम लोगों के सरोकार से जुड़ी खबरों को उठाएं, उनके मफाद में हम बात करें और वो बात वहां तक पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए। शुएब, जिन 504 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में, जो वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से जवाब दिया गया, क्या उन 500 करोड़ रुपए की रकम में टीचर्स की सैलरी भी शामिल थी?
कहा यही जा रहा है, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक मोटा मोटा आंकड़ा जो दिया गया कि 2017 से 21 तक 504 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, लेकिन इसमें और क्या क्या अखराजात थे, सिर्फ सैलरी थी या और भी अखराज, उसकी कोई विस्तृत जानकारी या एक ब्यौरा जिस तरह से दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया है। जो सच्चाई है मुमताज, वो ये है दरअसल कि इसमें पूरी सैलरी नहीं थी, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से दिया जाने वाला जो मानदेय है वो तो वक्त वक्त पर थोड़ा देरी जरूर होती है लेकिन दे दिया जाता है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से जो इन लोगों को सैलरी दी जाती है उसमें देरी हुई है और वो नहीं दिया गया बहुत तकरीबन 4 सालों से। और ये जो 50,000 टीचर है, तकरीबन इनकी जो तादाद है जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 25,000 से ज्यादा टीचर, तो इनकी जो परेशानी वो बढ़ रही है। जो 504 करोड़ रुपए रिलीज करने की या देने की जो बात की गई है उसमें और बहुत ज्यादा अखराजात हैं, उनमें ज्यादा पैसा खर्च हुआ है बनिस्बत इन टीचर्स को सैलरी मिलने के। इनकी सैलरी का अभी भी जो बहुत सारा जो पैसा है वो बकाया है, और जो एक रकम है वो एक तरीके से कहें कि 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा पहुंच जाती है अगर उसको जोड़ा जाए, जितने टीचर से और जितनी दिनों की सैलरी रुकी हुई है। तो इस सिलसिले में भी सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बजट भी रिलीज सरकार करती है और बाकायदा इस स्कीम के लिए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए बाकायदा रखा जाता है बजट, लेकिन वो बजट खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इन टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, इन तमाम चीजों के सवाल अभी भी अधूरे हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब मामला उठा है, लिखित में भी जवाब मांगा गया है और उसका जवाब दिया भी है मंत्रालय ने, तो जो बची हुई सैलरी है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल उम्मीद यही है शेख, मामला उठाया गया है तो ये अंजाम तक भी पहुंचे, टीचरों की सैलरी उन्हें जल्द मिले। बहुत शुक्रिया शेब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और